मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर कहा कि ज्ञानवापी के अंदर मिले हुए सबूत, ज्योतिर्लिंग, दीवारों पर प्रतिमाएं, त्रिशूल, ये बात को साबित करती है कि वर्ग विशेष की जगह है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से समाधान की बात की और कहा है कि इसे ऐतिहासिक गलती मानते हुए उन्हें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद क्या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की सोच है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, तो आपको लगता है कि मुस्लिम पक्षकार भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री मुसलमानों को बुला के बात करें तो वो बात कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को समाधान की बात सोचनी चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री साहब का बयान आया है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सोच है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक संविधान और कानून के मुताबिक चलती है। वर्शिप एक्ट भी 1947 का भी एक एक्ट है जिसके बारे में भी लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए कि 1947 से पहले जो भी मतलब इबादत गाहें थी, जो भी इस तरह की चीज़ें थी वर्शिप वाली, वो सब एज इट इज़ रहनी चाहिए संविधान के हिसाब से। बाकी अगर मुख्यमंत्री साहब ने अगर कोई चीज़ बोली है तो उस पर जो है लोगों को सोच विचार करना चाहिए और हर आदमी का एक अपना एक राय मशवरा होता है। मेरे हिसाब से तो भाई एक पॉजिटिव सोच है जिससे एक मतलब माहौल अच्छा बना रहेगा और चीज़ें ठीक रहेगी, कहीं किसी भी धार्मिक उन्माद नहीं होगा। लेकिन वर्शिप एक्ट भी एक चीज़ है, उसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। कानून है, उस कानून का भी कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए। तो इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है, आप मानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से बुतें मिली हैं, तमाम प्रतिमाएं मिली हैं, शिवलिंग मिला है, तो आपको क्या लगता है कि जहां बुत परस्ती हो रही है या बुत है वहां पे इबादत करना कितने हद तक सही होगा? सबसे पहली बात तो ये हम बता दें कि ना कोई वहाँ बुत मिला, ना कोई त्रिशूल मिला है। अब फव्वारे को कोई शिवलिंग कह दे वो अलग बात है। और रहा सवाल कि समाधान की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, तो समाधान का मतलब क्या है? उनको मस्जिद दे दें, ठीक है भाई, सत्ता है, ताकत है, पावर है, अगर चाहते हैं तो बुलडोजर बाबा है ही, किसी के घर पे बिना उसको बुलडोजर चल जाता है, उसको बेगुनाही का सबूत देने का मौका तक नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से बुलडोजर चला दें और ज्ञानवापी मस्जिद ले लें। हम तो सब्र कर सकते हैं, इससे कुछ आगे क्या कर सकते हैं भाई? हमारे ना ताकत है ना पावर है। क्या आप चाहते हैं कि बीच का रास्ता और इतिहास 500 साल 1000 साल पहले किसने क्या किया, इस तरीके से तो बौद्धिस्ट आज कह रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ ये बौद्धिस्टों का मंदिर था। दे दें जरा तो हम जाने, दे दें योगी जी। आज बौद्धिस्ट कह रहे हैं ना कि केदारनाथ और ये सब हमारे बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था, क्या वो दे देंगे? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी की दीवारों और परिसर पे हिंदू प्रतीक मिल रहे हैं, कोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे में क्या लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले आम राय बना के सहमति बनानी चाहिए? आम राय बना के सहमति बनाए, लेकिन वो एक दीवार है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। उस वक्त क्या परिस्थिति रहा होगा, किस लिए इतना एकता हिंदू मुसलमान में था, इस बिना पे अगर मंदिर और मस्जिद निर्माण हुआ तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई साक्ष्य नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये है कि सर्वे की बात की जा रही है, तो सर्वे की अगर बात की जा रही है तो मुस्लिम पक्ष सर्वे से हमेशा इनकार कर रहा है, तो आप इस सर्वे से क्यों इनकार कर रहा है? सर्वे कराना नहीं चाहिए? देखिए, सर्वे वगैरह और जो कानून की बातें हैं है या जो कानून के तहत हो रही चीज़ें, उसमें तो किसी को कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, कोर्ट का जो फैसला होगा, उसको मानना भी चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये मैं बार बार यही बात कहूँगा कि 1947 में जो भी चीज़ें वजूद में थी वो एक वर्शिप एक्ट है जो अपने कानून में है कि 1947 के टाइम आज़ादी के वक्त जो भी इबादत गाहें जिस अवस्था में थी उसको आगे वैसे ही माना जाएगा। तो इसके बारे में भी तो लोगों को सोचना चाहिए। ये भी तो मुझे मुस्लिम समुदाय से योगी जी ने एक अपील की है जो बीच का समाधान ज्ञानवापी के मामले में निकाले, क्या कहना चाहेंगे? मैं बीच का समाधान का मतलब क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं कि मस्जिद उनके हवाले कर दिया जाए, मस्जिद उनको हम दे दें? कैसे दे दें भाई? सैकड़ों साल से उसमें नमाज हो रही है, मस्जिद है, और समाधान ढूंढ रहे हैं। कैसा समाधान? मस्जिद के अंदर तमाम बुत निकला है, वहाँ त्रिशूल, शिवलिंग, तो क्या वहाँ बुत परस्ती हो रही है? अगर बुत है तो वहाँ नमाज हो सकती है? कोई बुत है ही नहीं। अब वो कोई फव्वारे को शिवलिंग का है तो अलग बात है, कोई बुत नहीं है, कोई बुत का कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, ज्ञानवापी में सर्वे करने की बात की जा रही है, उससे भी मुस्लिम समुदाय इनकार कर रहा है, क्यों नहीं सर्वे करने दे रहा है? सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। सर्वे किस बात का करेंगे भाई? क्या देखेंगे? सब कुछ उसमें सैकड़ों साल से नमाज हो रही है। इसी तरीके से तो बाबरी मस्जिद के लिए भी कोर्ट ने कहा कि कभी कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद एक समुदाय को दे दिया गया। इसी तरह इसको भी दे दें, क्या करना है? मुसलमान क्या कर सकते हैं? ज्ञानवापी में जो मुस्लिम पक्षकार हैं मुख्तार अहमद अंसारी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है मुसलमानों के साथ बैठ के बात करते हैं तो कुछ रास्ता निकाला जाएगा। ठीक है, बैठ के कोई रास्ता निकाले, बड़ी अच्छी बात है। मुसलमान हिंदू मुसलमान का एकता बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे,
ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई रास्ता निकालें। लेकिन मस्जिद को ये चाहते हो कि उनके हवाले कर दिया जाए मंदिर वालों को, तो ये तो भाई नामुमकिन है। और उनका ताकत है, पावर है, ले लें, बुलडोजर चला दें, गिरा दें, कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान क्या करेगा? सब्र करेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या नाम है आपका? शहनवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों से कहा है कि ज्ञानवापी को एक ऐतिहासिक गलती मान के बीच का रास्ता निकाले, क्या सोच रहे हैं इस बारे में आप? देखिए, मुख्यमंत्री की पहल बहुत अच्छी है, जिससे माहौल ख़राब नहीं होगा और एक उन्माद नहीं पैदा होगा, आपसी भाईचारगी बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो डिसीजन कोर्ट से होना चाहिए, और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मानना चाहिए। और रही बात आपसी विचार विमर्श करने की, तो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो सभी धर्मों को अपनी हिफाजत देते हैं, तो उस एक्ट को भी देखना चाहिए जो 1947 में जो चीज़ वजूद में थी, जो भी मतलब इबादत गाहें वजूद में थी, उसको वर्शिप प्लेस जो भी था, एक्ट ऑफ वर्शिप प्लेस, उसको उसी तरह देखना चाहिए। उस कानून को भी कहीं ना कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाकी आपसी भाईचारे की बात है, अगर मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है तो माहौल सही बना रहेगा। बात तो ठीक है, लेकिन अगर मजहबी तरीके से देखा जाए तो जहाँ बुत है, मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, वहाँ नमाज जायज है? देखिए, अगर ये चीज़ साबित होती है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर उस हिसाब से नमाज तो जायज़ नहीं है। लेकिन किस वक्त में, किस हालात में, किस परिस्थिति में ये सब चीज़ें हुई, उस दौर में क्या हालात थे, कैसे थे, ये तो किसी को पता नहीं है। और आज जिसके हाथ में सारी व्यवस्था है, सारे कानून हैं, सारी प्रक्रियाएं, उसके हिसाब से जो सही और वाजिब डिसीजन होना चाहिए, जिसके वजह से माहौल ख़राब ना हो, लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे, तो इस तरह के फैसले होने चाहिए जिसमें किसी भी धर्म के लोगों को आहत ना हो, नुकसान ना पहुँचे। सर्वे पे मुस्लिम समुदाय विरोध जता रहा है। देखिए, सर्वे पे विरोध करने से कोई चीज़ का विरोध हो भी नहीं सकता है। अगर कहीं कोई सर्वे करके किसी चीज़ का फैसला करना है तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के या किसी समुदाय के विरोध करने से तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। उसका अल्टीमेटली उस सर्वे होना ही होना है, और सर्वे के हिसाब से कोई ना कोई फैसला आना ही आना है, आप उसको रोक नहीं सकते। मुख्यमंत्री के मुस्लिम समुदाय से जो अपील की है, उसके ऊपर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो कानून के दायरे में रह के इस मामले का हल चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर पूर्व में क्या हुआ, इतिहास की बात अगर की जाए तो इतिहास में क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। सबूत और तथ्यों के आधार पर फैसले होने चाहिए। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि बीच के रास्ते की बात भी ठीक है, लेकिन जो फैसला कानून करेगा, अदालतें करेंगी, उसको माना जाएगा। प्रसाद लारी, टाइम्स नव भारत, गोरखपुर। बड़ा